नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी मैथ्स के अंदर अलजेब्रा की ये 8वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 3/a। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 3/a। देखो कैसे करेंगे, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ए क्यूब प्लस में क्या है 3a² और प्लस में क्या है 9a बराबर क्या दे रखा है आपको 1, ये दे रखा है। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। यहां देखना आप, ए क्यूब प्लस में क्या है 3 में क्या है ए। ये आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताना इसके अंदर अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं। देखो ए क्यूब, अगर मैं 3 थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दूं तो 3 × 1/a ये लिख सकता हूँ कि बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको मैं। 3 बाहर निकाल दिया। अब देखना आप यहाँ पर ए क्यूब, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ आप। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है ए। अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा a², क्या बचेगा a² प्लस में क्या बचेगा 3a, है ना। और क्या बचेगा, और क्या बचेगा 9, यही बचेगा ना। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ ये भाई। ए को a² से गुणा करेंगे ए क्यूब, ए को 3a से गुणा करेंगे 3a², और ए को 9 से गुणा करेंगे तो 9 है, बराबर क्या जाएगा 1। अब देखना a² प्लस 3a प्लस 9 और बराबर में क्या है 1, और जो गुणा में था ना ये, इसको यहाँ ले आए आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि इसकी वैल्यू जो है किसकी वैल्यू है ये बताओ, ये वैल्यू किसकी है ये? देखो ये वैल्यू देखना है किसकी है, ये 1/a की वैल्यू आ गई। और 1/a की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं आप, यहाँ रख सकते हैं क्या बताओ। देखो ए क्यूब प्लस 3, 1/a की वैल्यू क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस 3a और क्या है प्लस में 9, यही वैल्यू है ना। बताओ ये है कि नहीं है ना। आगे देखना ए क्यूब प्लस 3 को ऐसे गुणा करेंगे 3a², 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 है, और क्या है 3 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 27। आप मुझे बताना कि जो इसकी वैल्यू है ये जो ये मान है इसका, ये वाला मान, इसकी वैल्यू क्या है ऊपर, ये दे रखी है ना, समीकरण 1 मान सकते हैं इसको आप। 1 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1, और 27 पहले से ही है, तो कितना जाएगा राइट आंसर 28। इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 माना। यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया, 1/a आ गया। हमें ए क्यूब तो पहले से पता है, 3 बाहर निकाल लिया, 1/a बस मान रख दिया। जैसे ही 1/a का मान रखेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा। जब 3 से गुणा होगा तो इसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 है, और 27 इसमें आ गया। 27 और 1 कितना आ जाएगा 28। क्लियर है कि नहीं क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे।
ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1/a। तो आपको किसका मान चाहिए? ए क्यूब प्लस 1/a का मान आपको पूछा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखना, ए क्यूब और प्लस में क्या है ए स्क्वायर, प्लस में क्या है ए, माइनस ए को इधर भेज दो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। अब ए कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि ए का सबसे कम घात है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या बचेगा ए, और यहाँ से क्या बचेगा 1 बराबर 1। तो ए स्क्वायर प्लस में ए और प्लस में क्या है 1 बराबर क्या है 1, और ए इधर से है तो ए निकाल लो यहाँ से। आप मुझे बताना इसका मान कितना आ गया, इसका मान यहाँ से कितना आ गया बताओ। इसका मान ये आ गया, ठीक है। अब ये मान क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ से ये मान आप क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ से देखना, ये मान जो है ए क्यूब प्लस 1/, है तो ए क्यूब तो ऐसे कैसे ही, और 1/1 का मान कितना है बताओ, ये रहा ना, कितना है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस में 1, ठीक है। आप देखना ये वाली पहली टर्म देखना, क्या ऊपर यही है क्या, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसका मान कितना 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अरे बताओ ना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या दिया हुआ है आपके इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखना इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। आपको a प्लस बी प्लस में क्या है c बराबर 0 दे रखा है, और ए बी सी का मान कितना दे रखा है आप बताओ, 12 दे रखा है। और क्या पूछा है आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का क्या है बराबर, आपसे क्या पूछा है ये मान पूछा है आपसे, ये मान पूछा है। आप मुझे बताओ ये मान किस किस में आता है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, वो फॉर्मूला क्या था, अगर ए क्यूब हो प्लस में बी क्यूब हो प्लस में क्या हो सी क्यूब माइनस का 3 3 ए बी सी क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी, यही होता है ना। और ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और माइनस का क्या होता है ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, यही होता है ना, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या है सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान कितना है 12 दे रखा है ना, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है ना, 0, ए प्लस बी का मान 0, और ये क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का क्या है सी ए। अगर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का कितना है 36 बराबर में क्या है 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आता है। तो आप बताना जो हमारा राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या जाएगा 36, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात बताओ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो कितना हो जाएगा 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेंज करो। इस क्वेश्चन को बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, बताओ इस क्वेश्चन को करके बताओ इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो आज के जो हमारी क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और आपको इन क्लासों के अंदर सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है।
आपको इन सभी क्लासों के अंदर जो पिछले आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो आपको सारे फॉर्मूले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इन सवालों को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन सवालों को आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, देखो कर सकते हो इस सवाल को, चलो अपन ही बता देते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये क्या होता है, दे रखा है 47। ए बी सी कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 15। ठीक है, क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपसे क्या क्या हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है -3 ABC बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, यही होता है फॉर्मूला, और थोड़ी होता है कोई फॉर्मूला। अब बताओ आप इसके अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना प्लस सी क्यूब जो दे रखा है उसको आप ऐसे कैसे लिखते जाओ, बस -3 ए बी सी का मान कितना है 15 है, लिख दिया बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, लिख दिया 14, ये लिख दिया मैंने 14 इन 2 में। अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर, इसका मान आपको नहीं दे रखा अभी तक। अब देखना माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको ब्रैकेट लगा के क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा के क्या लिख सकता हूँ, देखना मैं ब्रैकेट लगा के क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूँ इनको प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, बात तो एक है ना। अब आप ये देखना मुझे ये बताना कि जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो ए बी बी सी और सी ए का मान तो दे रखा है 47। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे बताओ, ये हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक आपको मैंने एक सूत्र बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो वो फॉर्मूला क्या है ये बताओ। देखो यहाँ पर देखना एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका अगर स्क्वायर करें हम मान लो तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस में 2ab होगा क्या, बताओ 2ab, मैं कॉमन ले रहा हूँ bc और मैं कॉमन ले लिया मैंने क्या ca, क्या फॉर्मूला यही होता है क्या, यही होता है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है बताओ 14 का स्क्वायर, क्लियर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है क्या आपको, नहीं पता, निकालना है तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca पता है 47 और 2 से गुणा करेंगे तो किसको क्या जाएगा 94, 14 के स्क्वायर 196, 196 में से 94 घटा दो आप तो क्या जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना जाएगा ये 196 94 के कितने बचेंगे, 6 में से 4 के 2, 19 में से 9 गए 10, तो 102 आ गया ना इसका मान, इसका मान 110 102 रख दो माइनस ए बी बी सी सी ए का मान कितना है 47 रख दो। ठीक है, और क्या करेंगे इनटू क्या कर दो 14 कर दो और क्या करेंगे 15 या 45 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का कर दो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या जाएगा सी क्यूब आ जाएगा। देखना 102 में से 47 गए कितने बचेंगे बताओ, 102 में से अगर 47 12 में 7 गए 5 और 9 में से 4 गए 5, 55 बचेंगे क्या, है ना, और 55 को किससे गुणा करना है 14 से और प्लस 45 जोड़ देना। तो आप क्या करेंगे देखो आसानी से आपका जो है मान आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
c³ आप बताना 14/70 होता है, और हाँ इसका यूनिट डिजिट लिखा 0, हासिल 7, 14/70 और 7 कितने होते हैं 77, और इसमें 45 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5, 7 4 11 का 1 और 8, क्या 815 हो जाएगा किसका राइट आंसर? बताओ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 815 हो जाएगा कि बताओ? अरे बताओ ना, कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना 815 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है 10 तक हम पढ़ चुके हैं, आगे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वो आपको ध्यान से समझना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो इस क्वेश्चन के अंदर है, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ। वो डिटेल्स क्या है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना। अगर वो बात आपके समझ में आ गई तो आपको कोई भी दिक्कत है नहीं सवालों के अंदर, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करेंगे बताओ? तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, x² प्लस में क्या है y² माइनस क्या है 6x माइनस क्या है 8y प्लस का 25 बराबर 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। अब आप इसको मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया था एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं एक्स प्लस वाई का भी आपको पूछ सकता हूँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है। तो आप आराम से बताएंगे। कैसे बताएंगे? x² प्लस 2xy और प्लस में क्या होगा y का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे, रटा हुआ है ना आपको। तो x² माइनस 2xy और प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही है, पता नहीं बात। तो एक बात आप ध्यान समझना, ये दोनों सूत्र आपको पता है, ये दोनों सूत्र आपको क्या है पता है। तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इस बात से, इस सूत्र से आप ये समझ गए कि सर यहाँ पर जो है ना x का जब स्क्वायर करते हैं तो x² आता है, फिर क्या है x वाली वाली लाइन आती है एक्स वाई, फिर क्या आता है y² आता है, फिर x माइनस वाई के मान में पहले x आता है, फिर एक्स वाई की आती है संख्या और फिर y की आती है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को लिख रहा हूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस का क्या है 25 बराबर क्या है 0, ये 0। तो 2 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इस फॉर्मूले को देखना आप। ठीक है, एक फॉर्मूले को देखना आप, मैं यहाँ से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि पहले x प्लस वाई के स्क्वायर में क्या आता है, ये मैं आपको इससे बात बता रहा हूँ, x² आता है प्लस में 2xy आता है और प्लस में क्या आता है y² आता है। जैसे मान के चलना कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर, और माइनस वाले में क्या आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस जाएगा, यही तो फर्क है। तो इसमें क्या है ना, देखो माइनस माइनस लिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस सूत्र को क्या करूंगा, माइनस वाला लिख रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको दोनों सूत्र पता लग गया। तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, अब देखना x का स्क्वायर और माइनस का 2xy और प्लस का क्या है y²। तो आपको मेरी बात को बहुत गहराई से और ध्यान से समझना है। ठीक है, कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहीं से इंपॉर्टेंट है सवाल, और ये सवाल सारे यहीं से होंगे। देखना, अगर किसी में x² लिखा हुआ है, मान लो क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, देख लिया ये रहा x² लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये माइनस का 6x दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो मैं इसमें माइनस 6x लिख दूं। अब जब देखना ये माइनस 6x लिखूंगा तो क्या करना है, इसमें x का स्क्वायर तो है ही, x का स्क्वायर, तो जो यहाँ पर x है ना, जो यहाँ पर x है, इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको इस x को हटा देना है। इस x को क्या कर दिया मैंने, हटा दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यानी कि एक x निकाल लिया इसमें से। कितना x निकाल लिया, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? जो यहाँ पर x हटा दूंगा मैं यहाँ पर, यानी मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पर x को हटा दिया, क्या कर दिया, एक x को हटा दिया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, ये x के गुणा में क्या है बताओ, 6 है ना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? x के गुणा में 6 है, इस 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है ना। कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर आपको लिखना है यहाँ पर 9। समझ में आ गई बात? यानी कि जो ये x के गुणा में है ना ये 6, ठीक है, इस 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 3 का स्क्वायर करके लिख दिया मैंने 9। अब जब यहाँ से 3 चला गया तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा ये, क्या 2x बचेगा क्या, बताओ। नहीं बेटी मेरी बात समझ में, मैंने क्या बताया, इस 6x को आप ऐसे कैसे रख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में क्या है 9। तो यहां से आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला। सूत्र में क्या है 2, ए का मान x, बी का मान कितना है यहाँ से 9 का मतलब 3, और प्लस में क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बना यहाँ से, ये फॉर्मूला बना यहाँ से क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया आपको, नहीं आया? फिर से देखो दोबारा, अगर नहीं आया समझ में तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप उस बात को समझो। ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है माइनस का 6x है। चलो 2 मिनट के लिए देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 6x, प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, और माइनस का क्या है 8y, और क्या है प्लस में क्या है 25, बराबर में क्या है 0। 2 मिनट के लिए आप ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने ये लिख दिया, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया इसको, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है अचर पद। अब यहां से देखना, इसको देखना आप, इस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने कुछ किया क्या यहाँ पर, और 6x में से मैं इस जो x यहाँ लिखा हुआ ना, इस x को छोड़ दो, इसके गुणा में क्या है 6 है ना। तो यहां से मैंने 6 का आधा लिख दिया। 6 का आधा कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। कितना होता है 9। आप मुझे बताना कि यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। और मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 3 का स्क्वायर लिख दो चाहे 9 लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा है किससे बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स स्क्वायर, या मैं एक्स माइनस, जो यहाँ पर 9 था ना ये 9, तो यहाँ से ये पता लग गया हमको, कि यहाँ से ये पता लग गया, यहाँ से ये बात पता लग गई कि जो यहाँ पर ये था ना, जो यहाँ पर ये 3 था, यानी कि ये y का मान आ गया 3, और इस x माइनस 3 को हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भी बात अगर नहीं समझ में आई तो बताओ, बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि इसकी जगह हम x माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। समझ में आया ना, यानी कि इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखना इसकी जगह क्या है, अगर ये y है, क्या है यहाँ पर ये y, तो इसमें देखना y का स्क्वायर ऐसे कैसे ही, माइनस 8 का आधा कितना होगा 4 होगा ना, कितना होगा, तो प्लस में क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, 4 का स्क्वायर लिख दो फाइनली, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कैसे लिख सकता हूँ ना। अब आप देखना यहाँ पर प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं y माइनस का 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और बराबर में 0 है ही। तो आप मुझे बताना, इतना बताना, देखना यहां से देखना इस बात को कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट है। यहां से देखना, ये जो है ना इसकी जगह ये जो मैंने लिखा है यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 आ गया ना इसमें, ये रहा, ये 25 भी इंक्लूड हो गया इसमें, इस फॉर्मूले में। और हमेशा यही बनेगा, 25 बनेगा। इनका स्क्वायर जो मैंने निकालूंगा ना, 8 का आधा करके 4 का स्क्वायर, और 6 का आधा करके 3 का स्क्वायर जो निकालूंगा ना मैं, ये 16 और 9 25 जो यहाँ संख्या हो गई ना सर, वही बनेगी, हमेशा यही बनेगी, 100% यही बनेगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं x और माइनस 3 के स्क्वायर को क्या रख सकता हूँ, 0 के बराबर कर सकता हूँ ना, 0 के बराबर, क्योंकि x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट को 0 का मान 0 ही आएगा, और x का मान यहाँ से कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ये बताओ ये बात समझ में आ गई कि ना गया आपको।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है। y-4 जो है इसको भी 0 के बराबर कर दो। ये बात मैंने आपको बता रखी है पहले, तो y का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है ना? जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर हो और ऐसी संख्या दी हुई है तो 0 के बराबर उसको कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हमसे पूछा हुआ है, और x प्लस वाई का मान, x का मान कितना है यहाँ पर और y का मान कितना है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये मैंने आपको टाइम देकर बताया, इस सवाल को समझाया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान का मतलब वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखना, ए स्क्वायर लिख रखा है, प्लस में क्या है, बी स्क्वायर लिख रखा है, प्लस सी स्क्वायर लिख रखा है, प्लस 84 लिख रखा है, बराबर में क्या है, 4 को ऐसे गुणा करेंगे 4a, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 8b, और 4 को 4 से करेंगे तो 16c। ठीक है, यह जाएगा। अब आप देखना इस चीज को इधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस ये 4 इधर आएगा तो ए के पास ही ज्यादा भेजने की कोशिश करना, प्लस बी स्क्वायर 8 को इधर भेजने की कोशिश करना, प्लस सी स्क्वायर इसको इधर भेजने की कोशिश करना 16 को सी के पास, और प्लस में क्या है 84, बराबर में क्या बच जाएगा 0। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आसान कर दिया सवाल को। ठीक है, अब देखना ए स्क्वायर तो ये है ना, इसमें 3 टर्म बन रही है, ए वाली बी वाली और सी वाली, ए वाली बी वाली और सी वाली टर्म बन रही है ना। अब ये 84 बनेगा, देखना मैंने कहा ना ए स्क्वायर माइनस 4 है, देखो ए लिखो और क्या करेंगे माइनस का 4a लिखो, और प्लस में क्या करेंगे बताओ, 4 का आधा कितना होता है 2 का स्क्वायर, कितना होता है 2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। प्लस बी लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 8 का 8b को ऐसे कैसे लिखना है, बस कुछ नहीं करना, बस 8 का आधा कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है। समझ में आया ना। प्लस सी स्क्वायर माइनस 16c, अब क्या करेंगे 16 का आधा कितना होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बराबर 0। इस 84 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 64, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 80 और 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, प्लस b माइनस क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। प्लस c माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बराबर में क्या है 0। मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में जाकर देखना, आपको मैंने बता रखा है a माइनस 2 बराबर 0, तो a का मान कितना आ गया 2, b माइनस 4 का मान 0 के बराबर करेंगे तो b का मान कितना जाएगा 4, और प्लस c का मान कितना जाएगा, c का मान 8 के बराबर करेंगे तो ये क्या जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये मैंने काफी चीजें क्या कर दी, यहाँ से खत्म कर दी। ध्यान से देखना, अंडर रूट लगा देंगे और क्या कर देंगे ए बी, ए बी का मतलब क्या है 4 दूनी 8 माइनस बी सी 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस सी ए, सी ए 8 दूनी 16, 16 और 8 कितने हो गए 16 और 8 कितने हो गए। कोई गलती तो नहीं की हमने इसके अंदर, कोई हमने इसके अंदर यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की ना। 4a माइनस 4 दूनी 8b 4 चौक 16c, 16c इधर आ गए, माइनस का हो गया 8 भी इधर, अच्छा 8 भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, ये रहा, और 4 माइनस का हो गया 8 भी, एक गलती कर दिया मैंने यहाँ पर, ये प्लस का बन जाएगा, नहीं प्लस वाला सूत्र बन जाएगा, तो ये माइनस का क्या जाएगा, ये माइनस का क्या जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, अगर प्लस 4 दे रखा है तो आपको। ठीक है, b बराबर क्या जाएगा माइनस का 4। आगे बात समझ में, तो कुछ नहीं करना हमको, ध्यान से देखना दोबारा से, अंडर रूट लिख लो, ए बी का मतलब कितना है माइनस का 8, और माइनस पहले से ये बी सी का मान कितना है 32, तो ये कितना जाएगा प्लस का 32 हो जाएगा अब की बार, प्लस सी ए 8 दूनी 16,
16, 6 और 2 8, 3 4, 4 और ये 6 और 2 8, 48 हो जाएगा। 48 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40। और 40 अंडर 40 का मान कितना होता है? 4 धाई 40, 4 इंटू 10, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 रूट 10। इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ईमानदारी से बताओ कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको कोई भी समस्या किसी भी सवाल में नहीं आएगी। ईमानदारी से बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर नहीं आई तो मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। बताओ ना, आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन चेंज करो। देखो, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप। इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16a प्लस 12b प्लस बी सी माइनस 200, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पूछा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, दूसरा पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा पूछा है इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। और ये क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या। तो दिया क्या है आपको, ये समझना है सबसे पहले। तो क्या दे रखा है आपको? ट्रायंगल। देखो, एबीसी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल की एबीसी भुजाएं हैं। एक कोई ट्रायंगल है एबीसी, मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, ये एक ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल क्या है? ए बी और क्या है? सी। इसकी 3 भुजाएं हैं, ये ए बी और ये क्या है? सी। तो अब देखना कि हमने ये ट्रायंगल ऐसे ही बना लिया अभी तो फिलहाल। तो हम करते हैं इस सवाल को सोल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है? बराबर 16a प्लस 12b प्लस 20c और माइनस का क्या है? 200। ठीक है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 16a माइनस का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का 12b हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर माइनस का 20c हो जाएगा और माइनस का 200 है, इधर जाके बच जाएगा, बराबर क्या कर देंगे? 0। इतनी बात क्लियर है ना? देखना इसको, इसको देखना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये कितना है? तीसरा। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं इसको? 16a और 16 का आधा कितना होता है? 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का आधा 8 का स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक? ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b और माइनस क्या कर देंगे? प्लस का 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे ना, 12 का आधा कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 20c और ये क्या है? माइनस का प्लस का, बताओ कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, या 10 का स्क्वायर लिख लो आप। अब आप मुझे बताना, ये फॉर्मूला देखना, 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 36, 136 और 64, 200 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ। ये माइनस के इधर जाएगा, प्लस का होगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हैं? ये माइनस 2 से इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, और प्लस के इधर आके माइनस हो गया था। देखना इस वाले संख्या को क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ।
इसको लिख सकते हैं a माइनस 8 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का स्क्वायर प्लस c माइनस 10 का स्क्वायर और बराबर में क्या है 0। ठीक है, बराबर में क्या है 0। इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस 8 बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। इसकी देखना b माइनस 6 बराबर 0, तो b की मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, b का मान कितना हो जाएगा 6। c माइनस 10 का मान 0 के बराबर, तो c का मान कितना हो जाएगा प्लस का 10। ये पता लग रहा है ना c का मान 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर c माइनस 10 का जो स्क्वायर है ना, यहाँ पर c का मान 0 रखना ही पॉसिबल है, यानी तभी क्या होगा यहाँ पर। अभी c का मान कितना रखें हम, बताओ। c का मान c स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर c का मान कितना रखें, ये मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में। ठीक है, कि ऐसा क्यों किया जाता है। c माइनस 10 के स्क्वायर को 0 के बराबर करेंगे तो c बराबर 10 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखना c का मान कितना है 10 और b का मान कितना है 6 और ये किसका कितना है 8। एक बात आप ध्यान से सुनना, अगर किसी की भुजा सबसे बड़ी आ रही है, क्या आ रही है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखना कर्ण स्क्वायर मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि वैसे क्यों किया मैंने। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आधार कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 और 36 कितना होगा 100। तो ऐसा ट्रेंगल जो होता है ना, ऐसा ट्रेंगल अगर किसमें क्या बने ट्रिपलेट बने, क्या बने ट्रिपलेट बन जाए, तो इनको काटना है एक बार। यहाँ पर 2 तिया 6 सॉरी 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 5 10। जब भी 3 4 5 बने, जब भी 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, जब भी 4 का 3 गुना 12, 3 का 3 गुना 9, 5 का 3 गुना 15 बने, 12 9 15, 3 4 5 है ना, 6 8 10 बने, ये ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं ये ट्रिपलेट जब भी बने, वो तो राइट ट्रेंगल ट्रेंगल होता है। क्या होता है, यानी ये समकोण त्रिभुज होता है। तो ये क्या पूछ रहा है पहला बताओ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ आप क्या होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ चले फिर यहाँ चले और यहाँ पर आगे वापस। तो 8 और 6 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। तो परिमाप कितना होगा इसका 24। सारी भुजाओं को जोड़ दो आप। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखना 1/2 आधार कितना है बताओ 6 और ऊंचाई कितनी बताओ 8। तो देखना 2 तिया 6 और 8 तिया 24। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना जाएगा, क्षेत्रफल कितना जाएगा, क्षेत्रफल भी इसका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परिमाप आ जाएगा 24, किसमें है ये साइड सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है इन रेडियस ऑफ ट्रंगल, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है, ये त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है ये, और ये वाली होती है इसकी यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, आर यहाँ से यहाँ तक भी आर, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है आर। ठीक है, ये आर ये त्रिज्या है इसकी। यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बन जाए तो उसे बोलते हैं अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से किसी भी साइड मिला दो आप, कैसे भी मिला दो इसको चाहे आप, ये सब त्रिज्या है इसकी। क्लियर है ना। तो ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ये त्रिज्या क्या होती है। इसमें से क्या घटा दो, देखो लंब और प्लस में आधार को जोड़ दो और इसमें से कर्ण माइनस कर दो। ठीक है, लंब कितना है 8, आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है 14 में 10 गए कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या जाएगी इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि तीसरा सवाल है आपका, ये तीसरे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 1 मिनट, इसका फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको, नहीं इसका फॉर्मूला गलत है, इसमें 2 का भाग और दिया जाता है। किसका, इसमें 2 का भाग और दिया जाएगा। ठीक है, 2 का जब भाग देंगे तो कितना जाएगा ये 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
कितना सेंटीमीटर आएगा ये? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में। लंब आधार और कण में अगर हम किसका भाग दे दें, लंब आधार जोड़कर कण घटा दोगे तो इसमें 2 का भाग और देना पड़ेगा आपको। तो ये जो राइट आंसर आएगा ना आपका, ये कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना। है कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो ए का मान कितना दे रखा है आपको? 500 दे रखा है। बी का मान कितना दे रखा है? 502 दे रखा है। और सी का मान क्या है? 504 दे रखा है। क्या पूछा है आपसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डायरेक्ट बताओ। ए प्लस बी प्लस सी, और क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्लियर? आप देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है। इसका मान तुमसे पूछा ही, तो abc का मान रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ? 500। बी का मान कितना है? 502। सी का मान कितना है? 504। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सूत्र की जगह बताओ। इसकी जगह लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटा में क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना हम, ठीक है। ऐसा हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब आप आगे देखना इसमें, अब इसको ऐड करेंगे अपन। 5 या 1506 आ जाएगा, है ना। 4 और 2 6। एंटो में क्या है? ए माइनस बी, ए का मान 500, 502 में से माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, 502 में से 504 गए तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, 504 में से 500 गए तो 4 का स्क्वायर, और बटा में कितना है बताओ? 2 है। बटा में कितना है? 2। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आगे देखना, 1506 ऐसे कैसे ही। इनटू में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 4 का स्क्वायर 16 और 8 24, 24 में 2 का भाग देंगे 12, ठीक है। 12 6 72, 12 60 का 0, 12 का 12 और 6 18, कितना जाएगा? 18,072। इसका क्या जाएगा? इसका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और ये सी, इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बता दो। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आपको किसी भी प्रकार की है कोई समस्या? आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो है ना 15वां क्वेश्चन में देखना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, फॉर्मूला है अपना, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर मान के चलना आपको ये दे रखा है, अगर मान लो ये वाला क्या हो जाए? 0 हो जाए, ये हो जाए क्या हो जाए? अगर मान लो ये 0 हो जाए, ठीक है। अगर मान लो ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो क्या होगा इसका? तो अब देखना, इसमें अगर हम मान लो यहाँ 0 रख दें तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? पूरा 0। इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा बताओ? जब ये 0 हो जाएगा तो माइनस 3abc जो है ये इधर आकर, किधर आकर? बराबर में इधर आकर क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा।
और ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। 3 ABC क्या हो जाएगा, आपको लिख सकते हैं आप ये, ठीक है। अब देखना ये मैंने आपको बता रखा है, A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC बराबर 0 हो जाए, तब A बराबर B बराबर C। अगर मान लो ये वाला आपको मैंने बता रखी ना कंडीशन क्या है, अगर ऐसा हो A² हो और क्या हो प्लस में क्या हो B² हो प्लस में क्या हो C² हो, और ये क्या है माइनस का AB और माइनस का क्या है BC और माइनस का क्या है AC, तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख सकते हैं B माइनस सी का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख सकते हैं C माइनस A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बटा में क्या है 2 है। अब जब A माइनस बी स्क्वायर, जो मतलब अब मैंने कहा ना A बराबर B B बराबर C हो सकता है, तो A माइनस बी को 0 के बराबर करेंगे तो A बराबर B हो जाएगा, B बराबर C हो जाएगा, C बराबर A हो जाएगा। तो इसमें ये आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, A³ + B³ + C³ बराबर 3 ABC, ठीक है। और इसका मैंने आपको बता रखा है A बराबर B बराबर C हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, A + B + C बराबर 0 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है A + B + C बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो देखना इसमें आपसे क्या पूछा है, ये 0 दे रखा है मान लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पूछा है आपसे A² और बटा में क्या है, बटा में क्या है BCA, प्लस में क्या है B² बटा में क्या है ACA, प्लस में क्या है C² बटा में क्या है ABA। आप बताओ तीनों में कॉमन क्या जाएगा, ABC कॉमन आ जाएगा। अब जब BC का भाग देंगे तो A बच जाएगा, A इसका बन जाएगा A³, ऐसे इसमें क्या बनेगा AC कट जाएगा और B बच जाएगा B³, और प्लस में क्या है AB कट जाएगा तो बन जाएगा C³। समझ में आ रहा है ना, A³ + B³ + C³ क्या होता है 3ABC होता है क्या, और बटा में क्या है ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इसमें 3 आना चाहिए ना। A³ + B³ + C³ मैंने अभी बताया आपको किसको क्या होता है 3AC आ जाएगा, 3ABC, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है, पता रखा ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई समस्या आपको किसी तरीके की, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।